हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखो और इसको आगे भी शेयर करो। तो ये वीडियो रहेगी इन्फ्लेशन कॉस्ट के ऊपर और कैसे जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो कैसे एक्चुअल महंगाई से डिफ़र करता है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है उस सब में। तो मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मेरा रिचार्ज है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने किया हुआ है 799 रुपीज़ का 84 डेज़ के लिए 1.5 GB। ये 2-3 दिन में एक्सपायर होने वाला है। तो अभी मैं इस पर रिचार्ज करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेम 84 डेज़ के लिए मैं रिचार्ज करने जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ सेम 1.5 GB 84 डेज़ के लिए 1.5 GB। ये 1.5 GB 84 डेज़ के लिए 889 का पड़ रहा है। 799 का था, अब 889 का पड़ रहा है। तो 90 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मोटा मोटा हो गया। देखो, अब 10% भी लेके चलो तो 799 का 10% हुआ 80 रुपीज़। तो ये 90 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो कोई 11-12% का डिफरेंस आया, ठीक है। तो सिर्फ इस कोस्ट में, और ये रिचार्ज मैंने सिर्फ 2-3 महीने पहले किया था। तो उससे मतलब उसके बीच में ही जियो वालों ने रिचार्ज महंगा कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 3 महीने का ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ रिचार्ज के ऊपर। तो ये सिर्फ इस इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, जो इस महंगाई का 11 से 12%। और इसके ऊपर देखो आप, जो हमारा रुपी वैल्यू है वो भी कितना डेप्रिशिएट हो चुका है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखो, ये देखो कितना ज़्यादा जो डॉलर की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा हाई चली गई है। मैं आपको इसको स्विच करके दिखाता हूँ। ये देखो, 5 साल में देखो, यहाँ से यहाँ तो चलो गिर रहा था बट स्टेबल था। उसके बाद कितना ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है ये पिछले 1 साल में। 2025 से अप्रैल 25 से अब अभी चला है मई 25, तो कितना ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है। तो एक तो महंगाई ऊपर से, मतलब महंगाई मतलब जैसे जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो कितनी बढ़ गई, तो वो ऊपर से रुपये का गिरना, ऊपर से आपकी जो इनकम है, जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है वो कितनी है। तो देखो, आपको मार तो हर तरफ से पड़ रही है, हर तरफ से आपको मार पड़ रही है। ऊपर से जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो अलग। अगर आप गाड़ी खरीदने जाओ तो गाड़ी खरीदने पे टैक्स, सड़क पे उतारो तो उस पर टैक्स, पेट्रोल भरवाने जाओ तो उस पर टैक्स, इंश्योरेंस करवाओ तो उस पर टैक्स, पैदा होंगे तो उस पर टैक्स, मरोगे तो उस पर टैक्स, जियोगे तो उस पर टैक्स, ठीक है। और आप पेट्रोल डीजल की बात करो तो पेट्रोल डीजल में 30, आप मोटा मोटा इतना लेके चलो, 100 रुपये अगर लीटर आप पेट्रोल रखोगे तो उसमें से 30 रुपये ही मात्र वैल्यू होती है पेट्रोल की या डीजल की। बाकी 60 तो वैट और एक्साइज ड्यूटी होती है और कुछ कमीशन होंगे। तो वैट एक्साइज ड्यूटी जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके खाते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको टैक्सेस कितने ज़्यादा लगते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि देखो, रुपये ही नहीं गिर रहा, डॉलर उठ रहा है। तो कई बार इसमें हंसी भी आती है। कुछ लोग बोलते हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एयरटेल के CEO तो ये भी बोलते हैं कि इंडिया में जो टेलीकॉम और जो इंटरनेट की जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम है, बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो भाई, बाकी कंट्रीज़ की जो करेंसी वैल्यू है वो भी देखो ना। बाकी कंट्रीज़ की जो पर कैपिटल इनकम है वो भी देखो कितनी ज़्यादा है। उसके बाद बात करो ना। तो पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को देखो, महंगाई से तो लोग परेशान हैं ही, बट पॉइंट ये है कि महंगाई इशू है, बट सबसे उससे बड़ा इशू है एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, जो कि लोग नहीं कर रहे। जो कि कई लोग तो ये बोलते हैं कि भाई महंगाई तो सिर्फ 3 से 4% है। आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया कि सिर्फ आपको मैंने सिर्फ इतना एग्जांपल दिया है टेलीकॉम इंटरनेट के रिचार्ज का। उसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको रेंटल्स होंगे, आपके फ्लैट्स होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा, बिजली के बिल होंगे, फलाना ढमकाना बहुत कुछ होगा। उस पर देखो कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। हाउस प्रॉपर्टी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको कोई चीज़ लेनी है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस देखो कितने ज़्यादा जंप किए हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 3 से 4% की महंगाई है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो आदमी अभी भी कह रहा है ये कि 3 से 4% महंगाई उसको दिख रही है, तो भाई मैं तो उसको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई स्कूल में जाके दोबारा दाखिला ले लो, क्योंकि आपका बेसिक मैथ एकदम ज़ीरो है। ये बेसिक मैथ है। जिसको ये भी करने नहीं आ रहा, तो मैं तो उसको यही बोलूँगा कि वो दोबारा जाके स्कूल में भर्ती हो जाए और अपनी फर्स्ट सेकंड नर्सरी से शुरू करे दोबारा अपनी पढ़ाई, ताकि उसको समझ में आए कि कैसे जमा गुणा करना है अपनी
ये इन सब चीज़ों को ये पता होना चाहिए कि क्या है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, यही मैं बताने का मेरी कोशिश थी कि मतलब वही ना कि देखो, आप देखो कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एक्सेप्टेंस इस चीज़ में नहीं, देखो पेट्रोल डीजल के रेट्स महंगे हुए पिछले 15-20 दिनों में 3 बार महंगे हो गए। कभी 4 रुपये, कभी 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। तो महंगे क्यों हुए फिर? जो गैस है वो कहते हैं वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी में आके बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। तो दिक्कत नहीं है तो फिर डोमेस्टिक सिलेंडर 60 रुपये महंगा क्यों किया गया था? कमर्शियल सिलेंडर को एक दिन में ही 993 रुपये 953 रुपीज़ बढ़ा दिया गया, और जो 5 kg का सिलेंडर वो भी बढ़ा दिया गया। तो बोलने का मतलब ये है कि पहले तो बोलते हैं कि है ही नहीं, सब ठीक है, तो फिर महंगा क्यों कर रहे हो? प्राइवेट कंपनी कर रही है, वो समझ में आ रहा है कि वो उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। गवर्नमेंट क्यों कर रही है? अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो एक्सेप्ट तो करे कि हाँ कुछ दिक्कत है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करना ना। तो वो सबसे बड़ा इशू है। मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इशू। और एट द एंड मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताने लगा था कि ये जो 3 से 4% जो आपका रेट है इन्फ्लेशन का, उतना है नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस बात को समझो, और जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी उनको बोलो कि स्कूल में जाके दाखिला लें, वो ज़रूरी है उनके लिए, ये बेसिक मैथ आना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि ये चीज़ में हो क्या रहा है इन सब महंगाई से रिलेटेड चीज़ों में। ठीक है, ओके, थैंक यू।